नमस्कार, युथ टेलिभिजन शो मेकिङ नेपाल प्राउड ग्लोबलीको अर्को नयाँ एडिसनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग निकै नै प्रख्यात भारतीय कलाकार अनि नाट्यकर्मी सबाना आजमी हुनुहुन्छ। उहाँले सामाजिक परिवर्तनको लागि नाटकले संवाहकीय भूमिका कसरी खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा केही कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब लागौं सबाना आजमीतर्फ। It gives me great pleasure to be here amongst you. I know that it is fairly early in the morning, but I'm very glad to see so many people present here. I was also delighted to be told by Geeti Sen that this is the first of the series of lectures, and I feel very privileged to be here. My only trouble seems to be that my friends here would perhaps prefer for me to speak in Hindi. How many of you would rather that I spoke in Hindi? बताएंगे? All. The series is supposed to be in English, is it? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मिली जुली जबान में बात करूं, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि इसको एक बहुत सीरियस लेक्चर ना बनाकर हम इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बनाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि थिएटर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि वो फॉर्मेलिटी के जो बैरियर्स हैं उसको ब्रेक करता है। थिएटर में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेरी डेफिनेशन एक इंटरैक्टिव क्वालिटी है, और इसलिए मैं ये लिबर्टी लेकर इसको एक बहुत सीरियस थीसिस न बनाकर एक इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाहूंगी। जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है वो ये है कि सोशल थिएटर, रोल ऑफ थिएटर एज अ ड्राइवर फॉर सोशल चेंज, यानी कि नाटक का, थिएटर का जो सामाजिक बदलाव है उसमें क्या रोल हो सकता है, होना चाहिए, या इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, या ऐसा है। थोड़ा सा मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी माता जी शौकत कैफी एक बहुत वेल नोन थिएटर पर्सनैलिटी हैं, और मेरे पिता कैफी आजमी साहब जो कि उर्दू के मशहूर शायर भी थे, फिल्म में गाने भी लिखते थे, लेकिन जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थिएटर ग्रुप है इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन, उसके कई साल तक वो प्रेसिडेंट भी रहे। मेरा थिएटर से ताल्लुक बचपन से ही रहा है। IPTA, Indian People Theatres Association, is the largest theatre group in the world by sheer virtue of having 10,000 members. IPTA कैसे बना? IPTA जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, जो कि अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी था, इट हैडंट ब्रोकन इनटू CPI एंड CPM, उन्होंने ये तय किया कि उनका एक कल्चरल विंग होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी संघर्ष में, किसी लड़ाई में शामिल होते हैं तो सिर्फ उसके अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए आप ये संघर्ष कर सकते हैं। एंड इट वाज फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अ कल्चरल विंग which through theatre and through music would take the message out to the masses in different ways on platforms and at the level of street theatre. And so IPTA was formed as an autonomous organization. लेकिन उसका जो गोल था, इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन का जो गोल था वो यही कि थिएटर शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मनोरंजन है और एंटरटेनमेंट है वो इसका हिस्सा ना हो, लेकिन इस ख्याल से कि हम थिएटर को एक सामाजिक बदलाव के लिए एक हथियार बनाकर इस्तेमाल हो सकते, थिएटर बना था। उसके साथ पृथ्वी थिएटर भी एग्जैक्टली इन्हीं नक्शे कदम पर चला है। तो शुरुआत में जब थिएटर बना हिंदुस्तान में तो वेरी क्लियरली इट वॉज अबाउट बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। क्योंकि मेरा बचपन उसी में गुजरा, मैंने देखा कि मेरे अतराफ जो लोग हैं वो भी इसी तरह से कर रहे हैं, इसलिए ये इट वॉज अ गिवन दैट दैट्स व्हाट आई वुड एंड अप बिलीविंग। टुडे
we see that the space for socially committed theatre is shrinking. More and more we see that it is the market that is determining what is being given out to the public. It seems to be a catch-22 situation, because on the one hand, the plea of people who are involved in theatre is that there is no audience for socially committed theatre. People are only looking for entertainment. If you look at the graph of the kind of films, the kind of books, the kind of literature, people seem to have a short attention span, and everybody wants very quickly to have something that is entertaining rather than something that gives you cause for thought of a provocation. On the other hand, audiences say कि थिएटर में कुछ रह ही नहीं गया है. हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ रियलिटी शोज जिस तरह के हो रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, जिस तरह के टेलीविजन के शोज हो रहे हैं, जो थिएटर में हो रहा है, it is far away from the ideal. And so what do? We do not have a choice. So the responsibility, friends from the theatre, really lies upon us, the practitioners of theatre. The plea that we can't do socially committed theatre because we do not have an audience for it, we cannot make money through it, to an extent, of course, is justified, but what we have to do is to push the boundaries further. What we have to do also is wrest theatre, socially committed theatre, from becoming boring, from becoming propagandist. थिएटर की जो लाइव क्वालिटी है, थिएटर की जो एबिलिटी है लोगों के साथ इमीडिएटली एक रिएक्शन उनसे पाने की, उसमें ये जरूरी है कि थिएटर का जो माध्यम है उसको हम कभी ना भूलें. थिएटर को प्रोपेगेंडा के साथ कंफ्यूज न करें. जो प्रोपेगेंडिस्ट थिएटर है, it will not succeed because its purpose is propaganda. It really needs to be about billboards, it needs to be going up on the podium, it needs to be about making politically rallying speeches. But when we talk about theatre, it has to be a complete theatre experience. And I don't think it needs to be direct. I think कल हमारा जो प्ले था, तुम्हारी अमृता, उसमें आप लोगों में से कुछ लोग शायद वहां थे. मैं समझती हूं कि तुम्हारी अमृता एक तरह से सोशली कमिटेड थिएटर है. हालांकि जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है. जावेद सिद्दीकी जो हमारे प्ले राइट हैं, उनकी जो मुझे लगता है सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि जिस तरह से इन्होंने इन दो कैरेक्टर्स को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रखा है और जो जबान दोनों कैरेक्टर्स से बुलवाई है, चाहे वो जुल्फी से हो या अमृता से हो, वो जबान आप देखते हैं कि उर्दू जबान है. अमृता हिंदू है, जुल्फी मुसलमान है, लेकिन वो जबान बोलते हैं उर्दू. अगर आप देखें कि उर्दू के साथ क्या हुआ है हिंदुस्तान में, तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो कॉन्शियसली उर्दू को हटाया गया हिंदुस्तान से. ये the fallacy that was played out was that Urdu is the language of the Muslims, and because of that the language suffered a great deal. Now through a medium of a play that isn't even claiming that that's what its aim is, you see and you understand that actually Urdu does not belong to the religion, it belongs to the region. It belongs in its cultural identity. And so you have a strong point that is made without it becoming directly about making that particular thing. That is also socially committed theatre.